नमस्कार। मैं डॉक्टर रामावतर आप लोगों के समक्ष नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 विथ स्पेशल रेफरेंस टू टीचर एजुकेशन पर प्रस्तुतिकरण के लिए आज 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति कहा जा सकता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। लेकिन इससे पहले 1986 में 1968 में भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आ चुकी है, क्योंकि तेज़ गति से बदलते सामाजिक परिदृश्य और परिप्रेक्ष्यों के चलते शिक्षा प्रणाली द्वारा जो नया हासिल किया जाना होता है उपलब्धियों में रुकावट आने लगती है। तो ऐसी स्थिति में उसमें जो है रीओरिएंटेशन पुनर्स्थापना व्यवस्था करना जरूरी होता है। इसीलिए 1986 में स्थापित और प्रकाशित जो शिक्षा नीति थी उसके जो निर्धारित लक्ष्य और उद्देश्य थे उनको काफ़ी हद तक हासिल किया गया। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले राष्ट्र में जब सत्ताओं की फिलॉसफी बदलती है तो शिक्षा प्रणाली प्रभावित होती है, क्योंकि कोई भी लोकतांत्रिक सत्ता पर काबिज दल, राजनीतिक दल और पार्टी जो है अपनी फिलॉसफी का प्रसारण शिक्षा में कंटेंट के माध्यम से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में 1968 की जो प्रथम शिक्षा नीति थी उसमें भी रुकावट आई। सत्ता परिवर्तन की वजह से 1979 में उसको परिवर्तित कर दिया गया और उसका जो 10+2+3 जो योजना थी उसमें रुकावट आई और 8+4+3 ऐसे कुछ प्रावधान नए जोड़े गए। यद्यपि वापस सत्ता स्थापित होने के बाद में, स्थिरता स्थापित होने के बाद में 1968 की शिक्षा नीति को आगे बढ़ाया गया। फिर 1986 की शिक्षा नीति, तब बड़ा संक्रमण काल था, संक्रमण का दौर था। एक तरफ परंपरागत व्यवस्थाएं, परंपरागत शिक्षण विधियां, शिक्षक, कंटेंट्स काफ़ी जड़ तरीके के थे और परिस्थितियां तेज़ गति से बदल रही थी। कंप्यूटर का आगमन, डिजिटल व्यवस्था की शुरुआत, कंप्यूटर लिटरेसी, ये विषय वस्तु में आधार रूप में 1986 की शिक्षा नीति में लागू किए गए थे, जो पल्वित हुए हैं वर्ष 2000 और उसके बाद अब तक। कंप्यूटर और नेटवर्किंग के माध्यम से बहुत ज़्यादा इनोवेशन हुए हैं और पिछले 1-1.5 साल से अपन देख रहे हैं कि शिक्षा प्रणाली में कोविड-19 आपदा के दौरान शैक्षिक जगत में टीचिंग लर्निंग का जो वर्चुअल सिस्टम सामने आया है, ऐसे में ये तो निश्चित है कि परिदृश्य बहुत तेज़ गति से बदल रहा है, सिनेरियो बहुत तेज़ गति से बदल रहा है। बदलते परिदृश्यों को ध्यान में रखते हुए और बदलते परिदृश्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए नई शिक्षा नीति स्थापित की गई। अब क्योंकि शिक्षा प्रणाली में, शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक की बड़ी अहम भूमिका होती है, अतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में टीचर एजुकेशन सिस्टम को भी जो है विशेष आकांक्षा और अपेक्षाओं के साथ जो है प्रकाशित किया गया है। शिक्षक शिक्षा व्यवस्था है उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में हु इज़ द टीचर, शिक्षक कौन है, यहाँ से शुरू किया गया। तो शिक्षक समाज का अभिकर्ता होता है, सोशल एजेंट होता है और विद्यालयों में वह रॉ मटेरियल को तैयार करता है, अर्थात भारत के भविष्य का निर्माण करता है। अब भारत के भविष्य का निर्माण किस आधार पर करता है, तो समाज द्वारा उनको गाइडलाइन दी जाती है और वो गाइडलाइन करिकुलम में सिलेबस में कंटेंट पॉइंट्स के माध्यम से एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए अध्यापक जो है अपने विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कर वांछित परिवर्तन उनमें रोपित करता है। विद्यार्थियों में
मूल्य विकसित करता है, उनका परिमार्जन करता है और उनके स्वभाव को अच्छे से स्थापित करता है, वह व्यक्तित्व अध्यापक होता है। व्हाट शुड बी द आउटकम्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। वर्तमान परिदृश्य में शिक्षक शिक्षा की निष्पत्ति क्या होनी चाहिए? तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शिक्षक शिक्षा की निष्पत्ति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार ये होनी चाहिए कि वास्तव में शिक्षक शिक्षा प्रोग्राम्स इस प्रकार से आयोजित किए जाएंगे ताकि टीचर्स ट्रेनिंग लेने के बाद कौशलपूर्ण, राष्ट्रवादी, सृजनात्मक और इनोवेटिव अर्थात अद्यतन नवाचारों से युक्त ज्ञानवान व्यक्तित्व जो है समाज में आ सकेंगे। इस सामाजिक मंच पर अध्यापक के रूप में प्रस्तुत हों, ये आउटकम्स होने चाहिए शिक्षा नीति। ये प्रावधान के रूप में अपेक्षा रखी गई है NEP 2020। हु आर द टीचर्स एजुकेटर। टीचर एजुकेटर कैसे होना चाहिए? प्रशिक्षक कैसे होने चाहिए? तो शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों में या टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एजुकेटर अच्छी प्रोफाइल वाले व्यक्तित्व होने चाहिए। उनकी प्रोफाइल मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। वो एजुकेशनल कंटेंट्स, एजुकेशनल एकेडमिक सब्जेक्ट्स में पारंगत हों। इसके साथ ही पेडागोजी में इनोवेटिव अर्थात पेडागोजी उनके नवाचारपूर्ण हो। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए तो परंपरागत तरीके से शिक्षण कार्य करवाए जा रहे हैं या करवाने वाले जो अध्यापक हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। उनको इनोवेटिव अर्थात इनोवेशन अपने आप में अद्यतन करते हुए, अपने आप को अपडेट करते हुए और IT अपडेट होना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान दौर जो कोविड-19 आपदा जो चल रही है, ऐसे में स्कूल और कॉलेजें कैंपस में लग ही नहीं रही हैं। कंटेंट को बोधगम्य तरीके से स्कॉलर्स विद्यार्थियों तक, छात्रों तक पहुंचाना है। तो ऐसे स्थिति में परंपरावादी जो व्यवस्था है शिक्षण कार्य की, टीचिंग लर्निंग का जो सिस्टम है वो संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक और वर्चुअल सिस्टम अपनाना पड़ेगा और ये एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य के लिए नवाचारपूर्ण व्यवस्था है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये अपेक्षा करती है कि अच्छे व्यक्तित्व प्रशिक्षक के रूप में हो, अध्यापक कौशलपूर्ण हो, अपने विषय के विशेषज्ञ नहीं हो, मल्टी डिसिप्लिनरी अर्थात बहु विषयक विशेषज्ञ हों और पेडागोजी के अच्छे जानकार हों, ये अपेक्षा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जस्टिस JS वर्मा कमीशन 2012 की जो रिपोर्ट आई हैं और वो रिपोर्टें बड़ी सनसनीखेज पैदा करने वाली हैं, इसलिए जस्टिस JS वर्मा कमीशन 2012 की अनुशंसाओं को ध्यान में रखा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, और विशेष रूप से अध्यापक शिक्षा के संदर्भ में। JS वर्मा कमीशन की रिपोर्ट की कुछ बातें आप यहाँ इस स्लाइड में देखेंगे। वीक इफर्ट्स ऑफ स्टैंड अलोन TEIs। स्टैंड अलोन यानी मात्र जो शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान हैं या शिक्षक प्रशिक्षण प्रोग्राम आयोजित करवा रहे हैं, ऐसे जो संस्थान हैं, ऐसे टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उनका बहुत ही कमज़ोर रवैया रहा है प्रशिक्षण कार्यों के समय। वो मात्र समय को बिताकर विद्यार्थियों से रेवेन्यू वसूल कर प्रशिक्षणार्थियों को एक तरीके से उपाधि जो है कीमत के बेसिस पर बेच रहे हैं, सेलिंग डिग्री फॉर प्राइस। वीक इफोर्ट ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटीज, जो नियामक प्राधिकरण हैं
उनका भी जो है कोई ज़्यादा प्रभावकारी कार्य नहीं रहा है, क्योंकि इस प्रकार की जो स्टैंड अलोन टीआईज हैं उनके प्रबंधन और एडमिनिस्ट्रेशन पर ये जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बॉडी हैं वो ठीक से अपना नियंत्रण या ठीक से अपनी कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। नहीं तो नियामक प्राधिकरण जो है कदाचार को रोकने में कामयाब हुई हैं, और नए ही नियामक प्राधिकरण जो हैं वो इन संस्थानों में किसी प्रकार की जो है उत्कृष्ट श्रेणी के इनोवेशन कर सकने में कामयाब रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात की अपेक्षा की गई है कि टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम्स को रेगुलेट करने वाली जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं या प्राधिकरण हैं वो इतने सशक्त होंगे कि अपनी कार्यवाही बेहतरीन ढंग से कर पाएंगे जो कोताही बरत रहे हैं शिक्षक शिक्षा में। बहुत तेज गति से, बहुत सख्त जरूरत है इस बात की ये प्रणाली को विकसित कर टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम को इस प्रकार से ओरिएंटेड किया जाए कि उनका पुनरुद्धार हो सके, अर्थात शिक्षक शिक्षा अपनी खोई प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके। तो जेएस वर्मा कमीशन ने बताया अर्जेंट नीड ऑफ रिवाइटलाइजेशन, बहुत सख्त ज़रूरत है पुनर्जीवित किए जाने की। किनको? शिक्षक शिक्षा प्रोग्राम्स संचालित करने वाली टीएआईज हैं, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उनको पुनर्जीवित किया जाना, यानी सही प्रभावपूर्ण तरीके से प्रोग्राम्स को आयोजित करें और रेगुलेटरी बॉडी की निगरानी में वो कार्य करें, ये अपेक्षा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। रिक्वायर्ड टू रिस्टोर द प्रेस्टीज ऑफ द टीचर प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन है अर्थात शिक्षण व्यवसाय है, उसको अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त करने की सख्त जरूरत है। नियामक प्राधिकरण जो है वो सशक्त होंगे और बहुत ही सख्त जो निर्णय ले पाएंगे, तब जाके ये संभव होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा प्रावधान अपेक्षा रखी गई है। रेगुलेटरी सिस्टम शैल बी एम्पावर्ड टू टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन, यानी नियामक प्राधिकरण को इतना सशक्त किया जाएगा कि वो कोताही बरतने वाली टीआईज के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सके। By 2030, only educationally sound teacher education programs shall be enforced. वर्ष 2030 तक शैक्षिक रूप से अच्छी गुणवत्ता वाले जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हैं वो ही प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसमें मल्टी डिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन अर्थात इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम मुख्य होंगे। ये व्यवस्थाएं जो है वर्ष 2030 तक पूर्णतः स्थापित हो जाएंगे। TIs will multidisciplinary and composited, यानी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वो बहुविषयक होंगे, मल्टीडिसिप्लिनरी और कंपोजिट होंगे, यानी समग्र रूप से एक साथ एजुकेशन भी और एकेडमिक भी। Universities and colleges will aim to establish education departments. विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए ये प्रावधान किया गया है कि उनको अपना शिक्षा विभाग संगठित करना पड़ेगा। शिक्षा विभाग संगठित किए जाने का मतलब ये हुआ कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चाहे वो कॉलेज में है चाहे वो यूनिवर्सिटीज कैंपस में है, अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर, अब अन्य डिपार्टमेंट्स एकेडमिक के होंगे, लैंग्वेजेस का हो सकता है, न्यूरोसाइंस, फिलोसफी, सोशियोलॉजी,
तो इनके साथ मिलकर इनोवेटिव रिसर्च करेंगे और रिसर्च भी बहुत अच्छी गुणवत्ता, अच्छी निष्पत्ति प्राप्त हो सके, जिसको कटिंग एज रिसर्च कहेंगे। अर्थात सर्वोत्कृष्ट श्रेणी के अनुसंधान कार्य जो है अन्य विभागों के साथ मिलकर शिक्षा विभागों को करने होंगे। All standalone TIs will be required to convert multidisciplinary institution by 2030। सारे standalone टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं, उनको वर्ष 2030 तक मल्टीडिसिप्लिनरी संस्थानों में परिवर्तित करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन जो है वो अच्छा आउटपुट नहीं दे रहे हैं। और जस्टिस जेएस वर्मा कमीशन में बहुत बड़ी रिपोर्ट स्टैंड अलोन टीआईज की आई है, तो इस बात को ध्यान में रखा गया है कि सभी प्रकार के जो स्टैंड अलोन टीआईज हैं वो वर्ष 2030 तक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर्स प्रिपरेशन प्रोग्राम या टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है परिवर्तित कर दी जाएंगे। ऐसा प्रावधान शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। बाय 2030 द 4-year integrated B.Ed program will be offered multidisciplinary HEI, यानी बहुविषय के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वो 2030 तक 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed प्रोग्राम ही ऑफर करेंगे। Integrated B.Ed will be dual bachelor's degree in education and an academic subject। तो एकीकृत जो B.Ed इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स है वो दोहरी डिग्री होगी, दोहरी उपाधि होगी, जिसमें एक पेडागोजिकल सब्जेक्ट होगा और अन्य जो एकेडमिक सब्जेक्ट होंगे, BSc के, लाइफ साइंस के हो सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, मानविकी और विज्ञान संकाय के एकेडमिक सब्जेक्ट इसमें होंगे डबल डिग्री में। कटिंग एज पेडागोजी विल बी इंक्लूड इन टीचर एजुकेशन, यानी शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में सर्वोत्कृष्ट श्रेणी का सर्वोच्च शिक्षा शास्त्र पेडागोजी जो है वो शामिल की जाएगी। अब कटिंग एज पेडागोजी बेहतरीन तरीके की जो पेडागोजी है उसको कटिंग एज पेडागोजी कहेंगे। अगर आज अपन बात करें, अपने सामने प्रशिक्षणार्थी नहीं हो हैं वर्तमान में, लेकिन फिर भी कंटेंट्स को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है वर्चुअल सिस्टम से, तो ये पेडागोजी का कटिंग एज पेडागोजिकल सेक्शन ही है, क्योंकि इस प्रकार की आकांक्षा और अपेक्षाएं हाल ही में अब ये बहुत त्वरित जो परिवर्तन है, अमेंडमेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार किए जाने के बाद और पिछले 1 साल से जब देख रहे हैं परिदृश्य बहुत तेज गति से और पर्यावरणीय घटक और आपदाएं जो बाधा पहुंचा रही हैं व्यक्ति को व्यक्ति से मिलने में, तो ऐसे में शिष्य शिक्षकों के सानिध्य में कैंपस में आकर अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी जो है उनके पास कंटेंट पहुंच रहा है, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी अर्थात उनकी अवबोधात्मक क्षमता बढ़ रही है, विषय को वो समझ रहे हैं, तो इसी को कटिंग एज पेडागोजी कहेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ अट्रैक्टिंग आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट्स टू द B.Ed प्रोग्राम्स स्कॉलरशिप विल बी इस्टेब्लिश्ड। अब क्योंकि स्टैंड अलोन TIs में विद्यार्थी तीसरे या चौथे वरीयता क्रम पर आकर टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में आया करते हैं, पहला प्रयास मेडिकल और इंजीनियरिंग में होता है, वहाँ सफल हो जाते हैं, वो उस स्ट्रीम में चले जाते हैं 12th के बाद। जो वो उधर सफल नहीं होते हैं वो ग्रेजुएशन करते हैं अपने स्ट्रीम में। ग्रेजुएशन करने के बाद में प्रशासनिक सेवाओं में जाने की इच्छा रखते हैं और उधर सफल हो जाते हैं, वो प्रशासनिक सेवाओं में अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन वहाँ से भी फेलोरिटी प्राप्त अर्थात असफलता प्राप्त व्यक्तित्व होते हैं, वो B.Ed पाठ्यक्रम की तरफ एक हताश और टूटे मनोबल के साथ जो है
बीएड पाठ्यक्रम में आते हैं। इसलिए यानी जो प्रतिभाओं की बात करें तो प्रतिभाओं का पहला, दूसरा, तीसरा क्रम नहीं होता है। प्रतिभाओं का चौथा और पांचवा, छठा क्रम होता है टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आने का अब तक का। इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर चिंता जाहिर करते हुए यह आकांक्षा की गई है कि फर्स्ट वरीयता वाले, प्रथम वरीयता वाले जो है विद्यार्थी, स्टूडेंट्स टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में आए। इसके लिए उनको प्रलोभित करने के लिए कि जैसे इंजीनियरिंग में जाते हैं, मेडिकल में जाते हैं और जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनमें जाते हैं, वैसे ही शिक्षक शिक्षा को भी इंटीग्रेटेड टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक लंबा 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है, इधर आकृष्ट करने के लिए, स्कूलिंग के ठीक बाद इधर आकृष्ट करने के लिए जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जानी प्रस्तावित की गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम को प्रलोभित करने के लिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम विल इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट इन एजुकेशन एंड रिलेटेड डिसिप्लिन्स। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ये तय करना होगा कब, जब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ऑफर करते हैं, उससे पहले अपने आप को ये जानना होगा HEIs को कि क्या उनके पास, उनके किनके पास, टीचर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर वो फैकल्टी मेंबर, वो व्यक्तित्व जिनका प्रोफाइल मल्टीडिसिप्लिनरी एंड पेडागोजिकल है, क्या ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसे विशेषज्ञ उनके पास हैं। तो इस बात की आवश्यकता होगी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में इस बात की व्यवस्था की गई है, अर्थात आकांक्षा की गई है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से कि अगर वो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, ऑफर करते हैं, तो पहले विशेषज्ञों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। ईच HEIs will have create a network of government and private schools to work closely for society and community। प्रत्येक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों से एक अच्छा नेटवर्क स्थापित करना पड़ेगा ताकि वो उन विद्यालयों के साथ मिलकर, वो कौन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन विद्यालयों के साथ मिलकर समाज की और समुदाय की ठीक से सेवा कर सके या उनके लिए ठीक से कार्य कर सके। इसके लिए सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के साथ अच्छे नेटवर्किंग स्थापित किए जाने का प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को निर्धारित करने के लिए कहा गया है। NTA will be organized the admission test। तो भारत विविधताओं का देश है और विविधताओं वाले प्रदेशों में, भौगोलिक क्षेत्रों में, चाहे वो भाषाई आधार पर विविधता है, भौगोलिक आधार पर विविधता है, सांस्कृतिक आधार पर विविधता है, टीचर्स की भूमिका समाज के लिए समरूप है। इसलिए टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर किए जाते हैं यूनिवर्सिटीज और TIs द्वारा, तो उनके लिए एक समान प्रवेश परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ही आयोजित करवाया जाए। ये प्रावधान जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है और राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA है, उससे एक समरूपतापूर्ण एटीट्यूड और एप्टीट्यूड और पेडागोजिकल तथा एकेडमिक सब्जेक्ट और कल्चरली डाइवर्सिटी का नॉलेज रखने वाले, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इंटरेस्ट रखने वाले विद्यार्थी सम्मान भाव से बिना किसी भेदभाव के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में आ सकें, इसके लिए परीक्षा का आयोजन NTA द्वारा किया जाने का प्रस्ताव किया गया है। द फैकल्टी प्रोफाइल इन
departments of education will be necessary to the diversible। यानी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन होंगे, इसी प्रेजेंटेशन में आपने पूर्व एक स्लाइड में देखा कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टेब्लिश करना होगा जो अन्य डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर इनोवेटिव और कटिंग एज रिसर्च या कटिंग एज एजुकेशनल रिसर्च कर सकें। तो वहाँ ये हो, इसके लिए यहाँ ये बताया गया इस स्लाइड में द फैकल्टी प्रोफाइल, यानी फैकल्टी मतलब संकाय सदस्य, प्रत्येक संकाय सदस्य की प्रोफाइल इस प्रकार की हो कि वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, चाहे वो डिपार्टमेंट एजुकेशन कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटीज़ का हो या अन्य TAIs का हो, तो नेसेसरी आवश्यक रूप से विविधतापूर्ण होना चाहिए, नेसेसरीली टू बी डाइवर्सिबल। विविधतापूर्ण होने का मतलब ये हुआ कि जो फैकल्टी मेंबर होते हैं वो मल्टी डिसिप्लिनरी होने चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब है वो पेडागोजिकल, कटिंग एज पेडागोजिकल नॉलेज, इनोवेटिव पेडागोजिकल नॉलेज, एक्सलेंट क्वालिटी का एजुकेशनल पेडागोजी का नॉलेज रखने वाले हों, अपने एकेडमिक के सब्जेक्ट में विशेषज्ञता रखने वाले हों। इस प्रकार की विविधताएं उन फैकल्टी मेंबर्स में होनी चाहिए। ये प्रावधान टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में किया गया है। एजुकेशन प्रोग्राम्स विल बी अट्रैक्टिव, तो शैक्षिक प्रोग्राम्स जो हैं वो आकर्षक बनाए जाएंगे। टीचर्स विल बी प्रोवाइड रेगुलर एंड कंसेप्चुअल डेवलपमेंट। शिक्षक विद्यार्थियों में वैचारिक विकास को कठोरता से लागू करेंगे, अर्थात शिक्षक कठोरता के साथ, बहुत ही तत्परता के साथ विद्यार्थियों में वैचारिक विकास करने के लिए कटिबद्ध होंगे, ऐसा प्रावधान है। ऑल फ्रेश PhD entrants will require to take credit-based courses in teaching, education, pedagogy and writing। यानी सभी जो PhD के नव प्रवेशक होंगे, नए स्कॉलर होंगे, उनको इस बात की आवश्यकता होगी कि वो क्रेडिट बेस्ड कोर्स लें, उनको टीचिंग कार्य करवाना होगा, एजुकेशनली अर्थात खुद के लिए जो है सीखना होगा, शिक्षा शास्त्रीय क्रेडिट उनको करने होंगे, रिटर्न वर्क अपने पर्यवेक्षक के सामने उनको करना होगा। ये प्रावधान नई शिक्षा नीति में PhD स्कॉलर्स के लिए जो स्पेशली एजुकेशन सेक्टर में या पेडागोजी, एजुकेशनल पेडागोजी सेक्टर में PhD करना चाहेंगे, उनके लिए क्रेडिट बेस्ड कोर्सेज का प्रावधान किया गया है। मिनिमम नंबर ऑफ आवर्स ऑफ एक्चुअल टीचिंग एक्सपीरियंसेस गैदर्ड थ्रू टीचिंग असिस्टेंटशिप, यानी शिक्षण कार्य करवाने में या शिक्षण कार्य को सहयोग प्रदान करने के लिए उनके जो निर्धारित मिनिमम कालांश हैं PhD स्कॉलर्स के लिए। PhD स्कॉलर्स डिपार्टमेंट्स में रहकर अपने पर्यवेक्षक के निगरानी में, सानिध्य में रहकर निर्धारित जो कालांश हैं रियल टीचिंग के, एक्चुअल टीचिंग के, वो भी उनको क्रेडिट बेस्ड के साथ अपने PhD में सबमिट करवाने होंगे। PhD programs at universities around the country will be reoriented for this purpose। ऊपर जो बातें बताई गई हैं, इन उपयुक्त उद्देश्यों को हासिल करने के लिए देश भर की यूनिवर्सिटीज़ को PhD प्रोग्राम जो है नए सिरे से इनोवेटिव तरीके से रीओरिएंटेड करने पड़ेंगे, पुनर्स्थापित करने पड़ेंगे दोबारा से। अब जो ढर्रा चल रहा है उससे काम नहीं चलेगा, ये मानना है शिक्षा नीति की रिपोर्ट में।
Professional development for college and universities. Teachers will be continued through the existing institutional arrangements. यानी वर्तमान में फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ओरिएंटेशन प्रोग्राम और वो डिजिटल स्टेज पर हैं, ऑन कैंपस हैं या वर्चुअल, यथावत चलते रहेंगे। और जो वर्चुअल सिस्टम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उससे आयोजित किए जा रहे जो कार्यक्रम हैं, एफडीपी कोर्सेज हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, चाहे वो स्वयं, दीक्षा या अर्पित के कोर्सेज हों, उनके द्वारा जो है प्रोफेशनली डेवलपमेंट करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के जो फैकल्टी मेंबर हैं वो अपने आप को अपडेट रखेंगे और इसी तरीके से चलता रहेगा। यद्यपि वर्चुअल सिस्टम यानी ऑनलाइन जो ट्रेनिंग है वो इनकरेज की जाएगी, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ए नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग शैल बी एस्टेब्लिश्ड। एक अभियान, राष्ट्रीय स्तर का एक अभियान स्थापित किया जाएगा, संचालित किया जाएगा, जिसमें समग्र देश भर में जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, या यूँ कहें कि जो भी टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है और उनके जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है और उनके एसोसिएट जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें अच्छे व्यक्तित्व की, अच्छी प्रोफाइल वाले फैकल्टी मेंबर्स जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अब वो केवल सेवा के आधार पर कार्य करना चाहते हैं, तो इस प्रकार अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले वरिष्ठ जनों को मेंटर के रूप में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट्स ऑफ अदर एकेडमिक स्ट्रीम्स में रखा जाएगा, ताकि उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर जो कनिष्ठ शिक्षाविद हैं, प्रोफेसर्स हैं, सहायक प्राध्यापक हैं, वो लाभान्वित हो सके। इसलिए नेशनल मिशन मेंटरिंग के लिए जो है, ताकि मेंटरिंग हो सके, रेगुलर फैकल्टी मेंबर हैं वो समय समय पर उनसे गाइडलाइन ले सके, इसके लिए स्टेब्लिश किया जाएगा। ये प्रावधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किया गया है। धन्यवाद सभी को।